नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और बम्पर वोटिंग एक बार फिर से दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में हुई है। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 60.31% तक मतदान हुआ है। तो बम्पर वोटिंग ही इसे कहा जाएगा। और साथ ही इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां भी तमाम जो मतदाता हैं वो भारी संख्या में वोटिंग के लिए निकले। और यही वजह है कि गोवा में जो मतदान प्रतिशत है वो 75.29% तक रहा। इसके अलावा उत्तराखंड में 59.37% तक मतदान जो है वो किया गया है। ये फिलहाल रिकॉर्ड है जो सामने आए हैं। और लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दूसरे फेज का जो मतदान है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सीटें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के इस सियासी घमासान में बेहद महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो सहारनपुर की सीट हो, अमरोहा की सीट हो या फिर बरेली की सीट हो, तमाम जगहों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। और बात अगर अमरोहा की जाए तो लगभग 66% मतदान जो है वो वहां दर्ज किया गया है। इसके अलावा बरेली में भी 57% तक मतदान हुआ है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो 61% मतदान हुआ है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। तो जो आंकड़े सामने आए हैं जाहिर तौर पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके की बम्पर वोटिंग जो है वो आज दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड राज्यों में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया है। ये साफ तौर पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो बता रहा है। लेकिन इस पूरे दूसरे फेज की वोटिंग में उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी भी खबरें सामने आई जहां ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया। लेकिन आपको यह भी बताते हैं कि रामपुर में दरअसल 2 बुर्का पहने महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया था जो नकली वोट डालने के लिए आई थी। तो इस तरीके की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं जहां नकली वोट डालने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बुर्के का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है और साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस कोशिश कर रही हैं कि मुस्लिम महिलाएं को वोट ना दें, महिलाओं को बुर्का में बूथों पर जाने और बिना पहचान दिखाए मतदान करने के लिए भी कहा जा रहा है। यानी किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, बुर्के की आड़ में ये फर्जी मतदान हो रहा है। इसको लेकर मुख्तार अब्बास नकवी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग से उन्होंने ये आग्रह किया है। तो एक तरफ देश में बुर्का और हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है, लगातार वोटिंग हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बुर्के का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। और यही वजह है कि ये पूरा मामला फिलहाल कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय बना हुआ है और चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में 5 चरण की वोटिंग बाकी है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बम्पर वोटिंग हो रही है। इससे पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें भी करीब 60% तक वोटिंग हुई थी। लेकिन अब दूसरे चरण में ये कहीं ना कहीं जो 60% वोटिंग है ये आंकड़ा अब पार हो रहा है। और ये 5 बजे तक का चुनावी आंकड़ा है जो सामने आया है, जिसमें 60.31% तक मतदान हुआ है। लेकिन अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। फिर चाहे बात सहारनपुर की जाए, सहारनपुर में सबसे ज्यादा 67% मतदान हुआ है। तो कितनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं
लोग अपनी सरकार को चुनने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, ये साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो बता रहा है। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो 64% मतदान वहां हुआ है। इसके अलावा रामपुर में 60% मतदान हुआ है। रामपुर यानी आजम खान का गढ़, वहां भी 60% मतदान हुआ है। तो इस तरीके से ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। फिलहाल चुनावी नतीजा क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि किस तरीके से लोग भी अब अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से मतदान कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से लगातार तमाम नेताओं की ओर से मतदान की अपील की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां उन्हें भ्रमित कर रही हैं, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, किस तरीके से लगातार अलग अलग चुनावी हथकंडे अपना रही है। तो इन तमाम मुद्दों को समझने की बहुत जरूरत है और उसके आधार पर ही उन तमाम मुद्दों का आकलन करने के बाद ही मतदाता जो हैं वो मतदान करें, ये अपील प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। और लगातार ये कहीं ना कहीं अपील का असर देखने को मिल रहा है। जहां पहले चरण की वोटिंग में भी उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई है, तो वहीं दूसरे चरण में भी लोगों ने, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। अभी भी उत्तर प्रदेश में 5 चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन ये तमाम महत्वपूर्ण सीटें थी जिस पर कहीं ना कहीं आज चुनाव हुए हैं और चुनावी नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से देश में कहीं ना कहीं बुर्के और हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है, तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, तमाम जो मुस्लिम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो जिस तरीके से हिजाब और बुर्के को लेकर तमाम विवाद खड़ा कर रही हैं कि उन्हें बुर्का और हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन किस तरीके से उस अधिकार का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये साफ तौर पर रामपुर में देखने को मिला। जहां बुर्के में जो महिलाएं थी वो वोटिंग के लिए पहुंची और किस तरीके से वो फर्जी वोट डाल रही थी, और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा है और कहा है कि इस तरीके से महिलाओं को बुर्का में बूथ पर जाने और बिना पहचान पत्र दिखाए मतदान करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। और अगर उनकी पहचान होती है तो जाहिर तौर पर वहां बूथ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या तमाम दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं, वो मारपीट करते हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से सेंध जो है वो फोटो में लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल जो मुश्किलें हैं वो समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल के लिए बढ़ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ये बढ़ता वोटिंग परसेंटेज साफ तौर पर बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो खुलकर मतदान कर रही है। अब किसके पक्ष में ये मतदान होगा, किसके पक्ष में, किसके खाते में ये वोट जाएंगी, ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग परसेंटेज ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद 5 चरण की वोटिंग बाकी है। तमाम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर अभी चुनाव होना है, फिर चाहे उसमें गोरखपुर की सीट हो, उसमें करहल की सीट हो, पंडोला विधानसभा सीट हो, जो कहीं ना कहीं कैराना विधानसभा सीट के बाद हॉट सीट मानी जाती है। कहीं ऐसे जिले हैं जहां यादव का गढ़ रहा है, उस गढ़ में किस तरीके से बीजेपी सेंध लगा पाएगी या फिर अखिलेश यादव उस गढ़ को एक बार फिर से भेदने में कामयाब हो पाएंगे। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी माहौल के बीच लगातार उठ रहे हैं। तो ये है फिलहाल चुनावी आंकड़ा जो सामने आया है। मतदान प्रतिशत गोवा है जो कि 75.29% मतदान जो है गोवा में हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिलहाल उत्तराखंड की क्या तस्वीर होगी ये भी 10 मार्च को सामने आएगा। लेकिन मतदान प्रतिशत जो है वो करीब 60% तक रहा है, जहां चुनाव आयोग ने ये आंकड़े सामने रखे हैं। तो यूपी में इस दूसरे चरण के मतदान में भी कई जगहों से इस तरीके से मारपीट की खबरें भी सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की। तो कई जगह समाजवादी पार्टी ने एक बार
फिर ईवीएम का रोना रोया है, चुनाव आयोग को शिकायत की है। तो कई जगह पर जो इस तरीके से बुर्के में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो कि फर्जी वोटिंग कर रही थी। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान भी ये साफ तौर पर बता रहा है कि एक बार फिर से यूपी में बम्पर वोटिंग हुई है। आखिर नतीजा क्या होगा ये 10 मार्च को देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।